हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिल रहे हैं शाम के 5 बजे। तो आज हमने सुबह व्लॉग शुरू नहीं किया था, सोचा कि अब चलो अब शाम के टाइम थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो मैं सुबह उठी थी आज 7 बजे, क्योंकि इनको भी स्कूल लेट जाना था, तो मैं भी लेट उठी थी। फिर मैं उठने के बाद में अपना रसोई के अंदर काम करने के लग गई। चाय बनाई, चाय बनाने के बाद में खाना बनाया, सब्ज़ी बनाई। तो फिर बर्तन वर्तन भी साफ़ कर लिए थे बस। तो आज स्कूल से मैसेज आया हुआ था। आज नहीं आया था मैसेज कब आया हुआ था, 8 से 10 दिन पहले आया था आराध्या के स्कूल से। तो वो आज रिज़ल्ट मिला था होली के अगले दिन। तो बस दिमाग से निकल गया कि आज आराध्या का रिज़ल्ट भी लेने जाना है। तो बस मेरे याद नहीं रहा, सुबह एकदम से याद आया। मेरे याद आया था 10:30 बजे, और टाइम था उसका 7:30 से 9:30 बजे तक जो रिज़ल्ट मिला था। तो वो टाइम हमारा निकल गया और मेरे याद आया। पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरे दिमाग से कोई ऐसी इतनी बड़ी बात निकल गई थी। तो मैंने फिर स्कूल में फ़ोन किया मैडम के पास में। तो मैडम कहने लगी कि कोई बात नहीं है, और आप आ जाओ, आप स्कूल से आ जाओ, ऑफिस से रिज़ल्ट ले जाओ आकर के। तो मैं फटाफट से तैयार होकर के आराध्या को साथ लेकर मैं स्कूल गई थी। तो स्कूल जाने से बाद में स्कूल गई थी मैं, यहाँ से निकली थी 11:30 बजे। तो 11:30 बजे से मैं वहाँ पर 12:15 12:30 बजे स्कूल में पहुँच गई थी। तो वहाँ से स्कूल में से रिज़ल्ट वगैरह लेने के बाद में, मैडम से मिलने के बाद में, तो मैं घर आई थी पौने 2 बजे। पौने 2 बजे क्यों, सुबह मैं गई थी तो पोछा नहीं लगा कर गई थी, झाड़ू लगा करके चली गई थी कि सोचा था कि आकर के झाड़ू मतलब पोछा लगा दूँगी। तो बस मेरा काम अधूरा था, खाना मैं खा कर नहीं गई थी। तो बस मैं आई थी पौने 2 बजे। पौने 2 बजे आने के बाद में बस झाड़ू पोछा करा अपना, आने के बाद में खाना खाया, फिर कपड़े धोने लगी, मशीन लगाई तो कपड़े धोने लगी। वो कपड़ों में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और बज गए थे कपड़े धोते हुए 3:30 बज गए थे। बस अब बस वो मैं थोड़ा सा मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा मैं खाली बैठी थी, थोड़ा सा मैं अब व्लॉग बना लेती। तो 3:30 बजे मेरे कपड़े धुले थे। फिर उसके बाद में गर्मी इतनी होने लगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी। तो फिर मैं उसके बाद में नहाई। मैं सुबह भी नहा करके गई थी, और मैं दोपहर को फिर नहाई 4 बजे। अब कि मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कुछ निकलता रहा है, कभी कुछ निकलता रहता है, बस पूरे दिन ऐसे मेरा चला जाता है। वो अभी स्कूल से आए नहीं हैं, आने वाले हैं। तो बस अब उनके लिए खाना बनाते हैं। अब चलते हैं अपनी रसोई के अंदर, थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं। ये लो जी, मैं आ गई हूँ रसोई के अंदर काम करने के लिए। तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, और सब्ज़ी तो कुछ थी नहीं बनाने के लिए, बस एक घिया रखा था। तो सोचा आज इनके लिए रायता बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो पसंद है नहीं। तो बच्चों के पापा को बहुत पसंद है रायता। और आराध्या बार बार आ जाती है पूछने के लिए, मम्मी क्या बना रही हो। तो मैं उससे बता रही थी कि मैं रायता बना रही हूँ। तो वो बोल रही थी कि मम्मी मैं तो नहीं खाऊंगी। तो फिर मैं उससे कह रही थी मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। ये लो जी, मैं घी को साफ़ करके ले आई हूँ धो करके और चाय में मैंने दूध डाल दिया है। और बस मैं क्या है कि कुकर में घी को डाल देती हूँ, जो उबल जाएगा धीरे धीरे अभी। और मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। बस अब इसमें मैं सीटी लगा देती हूँ, ताकि इसमें ये गल जाए और मेरा रायता थोड़ी देर के अंदर बन जाएगा। और आराध्या है कचरी लेकर के आ गई है, कह रही थी मम्मी चाय के साथ में मेरे लिए कचरियाँ तल दो। तो बस मैं उसके लिए भी ये कचरियाँ तल दूँगी।
लो जी, मैंने घी के अंदर चाय डाल दी है और अब मैं इसके अंदर मिर्च, नमक सब चीज़ मिला दूँगी और इसे मिलाने के बाद में मैं इसको अब रख दूँगी चला करके। ये लो जी, अब मैंने रायते के लिए जीरा और प्याज का तड़कन लगा लिया है, जो मैं अब रायते के अंदर डाल रही हूँ। तो अब रायता बनकर तैयार हो चुका है। ये लो जी, मेरा रायता बनकर अब तैयार हो चुका है। देखो कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर। आइए और आप भी खा लीजिए। ये लो जी, अब बज रहे हैं 7 शाम के और मैं अब रोटियां बना रही हूँ और सब बच्चे अब खाने लेंगे, वो भी